नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के गन्नौर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सब घर घर भी जाएंगे, गली मोहल्ले भी जाएंगे, गांव भी जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एरिया, क्योंकि लोकसभा में 800, 700, 600 गांव होते हैं, शहरों के वार्ड बहुत होते हैं, शायद सब जगह जाना न हो, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे एक बात की अपेक्षा करता हूं, एक मांग करता हूं कि आप सब लोग आज से इस अपने अपने इलाके में मोहनलाल बड़ोली बन के काम करोगे तो पूरे इलाके में छा जाएंगे हम लोग। मेरी बात मंजूर हो तो जरा एक बार, मैं जब पिछला चुनाव करनाल से लड़ा था, वहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई तो एक कार्यकर्ता ने खड़े होकर कहा, आज तो आप आए हो, पूरे हरियाणा में जाओ, हम यहाँ मनोहर लाल बनकर के काम करेंगे। एक एक कार्यकर्ता ने अपनी बनियान पर लिखा दिया था, मैं ही मनोहर, मैं भी मनोहर। तो ये काम सबको करना है और मैं आपको याद दिलाता, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, एक नारे के माध्यम से मैं संकल्प ले रहा हूं और आपसे भी संकल्प करा रहा हूं, जीतेगा भी जीतेगा मोहनलाल, जीतेगा भी जीतेगा मोहनलाल। और अगर एक बात, एक आशीर्वाद आप दे दो साथ में, तो मैं ये भी कहूंगा और साथ में करनाल से मनोहर लाल भी जीतेगा। है ना ये बात आपके मन में? आज लड़ाई कांग्रेस के साथ है। मैं अभी पीछे पानीपत में, सोनीपत में जिस दिन नामांकन था मोहनलाल जी का, उस दिन भी मैं आया था। इसके साथ साथ अभी जुलाना में भी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद सुरेंद्र लाठर जी के कहने पर हम वहां भी एक रैली करेंगे, उसमें भी मेरा जाना होगा। हम लोगों ने यह तय किया है कि पूरा समाज एक निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी में विचार करने वाला, तो उसके अंदर अपना विश्वास रखने वाला, ऐसे एक अच्छे मन के व्यक्ति को आप पार्लियामेंट भेजेंगे। कुछ लोग कहते हैं ये भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम क्या करें? भाइयों की लड़ाई तो महाभारत काल में भी हुई थी। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, भाई तो वो थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने किसका साथ दिया था? किसका साथ दिया था? पांडवों का। क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि पांडव न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, वो न्याय की तरफ थे, सत्य की तरफ थे। कौरव अन्याय की तरफ थे, झूठ की तरफ थे, इसलिए न्याय की, सत्य की विजय होनी चाहिए। और आज मेरे कान पर यह बात पड़ी है कि यहाँ के वोटर ने कहना शुरू कर दिया है, ठीक है भाई, ये भी भाई है, वो भी भाई है, लेकिन ऊपर ये तो नरेंद्र मोदी के भाई है और वो राहुल गांधी के भाई है, तो वोट ही देना तो फिर नरेंद्र मोदी के भाई को देंगे, राहुल गांधी के भाई को क्यों देंगे? ये बात जचती है कि नहीं जचती? ये बात जचती है कि नहीं? कांग्रेस 55-60 साल में नहीं कर सकी, उनके मन में एक हीन भावना घर कर गई है। एक हीन भावना घर कर गई कि हम नहीं कर सके, मोदी जी ने 10 साल में इतने काम कर दिए। और कांग्रेस के ऐसे समस्याएं, ऐसे बीज बोए हुए जो संकट के देश को संकट में डाल रखा था, मोदी जी ने उसकी जड़ें भी काट दी है। उदाहरण देता हूं, हमने 370 की बात तो सुनी है ना? 370 की बात सुनी है कि नहीं? अरे कि मैं हाँ ना बोलो, सुनी है ना? 370 ऐसी धारा थी कि देश की पार्लियामेंट कोई कानून पास कर दे तो जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होता था जब तक वहां की सरकार उसको हाँ ना भर दे। यानी एक प्रकार से केंद्र सरकार की गर्दन भी जम्मू कश्मीर ने पकड़ी हुई थी। ऐसा बर्दाश्त होगा कि केंद्र सरकार की जो गर्दन है वो किसी स्टेट के हाथ में पकड़ा दी जाए? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या? लेकिन ये गलती किसने की थी? ये गलती की थी नेहरू जी ने 1947 में। जब देश आजाद हुआ उस समय नेहरू जी ये गलती कर गए।
क्या सोच के की, क्या सोच के नहीं की, आज मैं नहीं कह सकता। लेकिन हम उसी दिन से कह रहे थे कि 370 हटनी चाहिए, और ये कांग्रेस कहते थे कि जिस दिन 370 हटा दोगे देश में खून की नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारी इस जोड़ी ने, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एक ही लाइन में लिख दिया कि कल से धारा 370 बेअसर, कोई नहीं रहेगी, एक दिन में लिख दिया। तो वहीं राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, वे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उन्हें राज्यपाल को लिखित में देना चाहिए कि उनके पास कितने विधायक हैं, लेकिन इस तरह गुमराह न करें। वे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उनको कोई किसी से सरोकार नहीं है, वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देना चाहिए लिखित रूप में राज्यपाल महोदय को कि उनके पास कितने विधायक हैं, वो लिखित रूप में दें। ऐसे गुमराह मत करें। अभी हमने विश्वास मत हासिल किया और जब समय आएगा, परंतु हमने कहा है कि ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। इनके समय में, कांग्रेस के समय में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लोगों को इन्होंने लाइन में लगा करके रखा है और इनकी सोच रहती है कि लोगों का ध्यान इनके घोटालों की तरफ न जाए, लोगों का ध्यान इनके भ्रष्टाचार की तरफ न जाए, लोगों को जो प्रताड़ित किया है उससे ध्यान डाइवर्ट करने की इनकी ये सोच रहती है और उसी को लेकर के इस प्रकार का रूमर इन्होंने फैलाने का काम किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अंबाला से है, जहां अंबाला कैंट में भाजपा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और कांग्रेस के वरुण मुलाना प्रचार के दौरान एक मंच पर दिखे। इतना ही नहीं, अंबाला लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और मुलाना से कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के पांव छूकर जीत का आशीर्वाद लिया। इस पर विज ने भी शिष्टाचार दिखाते हुए पीठ पर हाथ रखकर सामान्य थपकी दी और हाथ जोड़कर मुस्कुराए। एक बार सिर पे हाथ रख दो जी, एक बार रख दीजिए सिर पे हाथ जी। तो वहीं हरियाणा में इन दिनों सियासी पारा चरम पर है। 3 निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस और जेजेपी हरियाणा सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं और नायब सिंह सैनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने बाकायदा राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार मजबूत है और पूरी मजबूती से खड़ी है। तो वहीं दुष्यंत चौटाला की मांग पर अनिल विज ने कहा कि आगे सब महामहिम राज्यपाल डिसाइड करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक की। आपको बता दें कि यह बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियों का रोड मैप भी तैयार किया गया। साथ में प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात, चुनाव तैयारी और प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशनिंग कैसी होगी, उसको लेकर चर्चा की गई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के गुड़गांव लोकसभा से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने यह कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मानेसर क्षेत्र को रेल से जोड़ने का काम शुरू किया। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के जरिए मानेसर भी आने वाले दिनों में पैसेंजर ट्रेन सेवा से जुड़ने जा रहा है। साथ ही राव ने कहा कि मानेसर में केंद्र सरकार की ओर से 500 बेड का ईएसआईसी अस्पताल बनाया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल पहले भी था। 2 बार देश की जनता ने मोदी को वोट दिया और अब तीसरी बार मुझे प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। तो जैसे पहला सहयोग था, उसके बराबर का सहयोग आज के दिन में मिल रहा है, 36 बिरादरी की तरफ से मिल रहा है और मुझे उम्मीद है
कि पहले से ज्यादा वोटों से इस बार जीते। रुझान तो बहुत अच्छा लगा, उसका परिणाम 25 तारीख को मालूम चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पहले की निस्बत दू के अंदर भी कुल मिलाकर के मेरे को अच्छी खासी वोट मिलेगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर का दावा है कि सिरसा सीट पर कमल का फूल जरूर खिलेगा। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि अशोक तंवर का यह दावा है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं और रैलियों का दौर लगातार जारी है। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा में आकर वोटों की अपील की। उसके बाद 14 मई को एक रैली का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 तक देश विकसित बनेगा। अगले 5 सालों तक देश दुनिया भर में तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। हमारे साथ आए, देखिए हम तो 50 डिग्री में काम करने वाले लोग हैं, किसान मजदूर फौजी परिवारों से हैं, तो इसलिए ये गर्मी तो जो पसीना आता है ना, और फिर ये हवा जो चलती है, ये तो एसी का काम करती है। तो इतना ही कह सकता हूँ कि राजस्थान के बॉर्डर से लेकर के और पंजाब के बॉर्डर, हमारा यहाँ से करीबन 250 किलोमीटर लंबी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है कलायत के बॉर्डर तक, और सब जगह बहुत उत्साह है। कल नरवाना की रैली हुई, उससे पहले दिन डबवाड़ी की रैली हुई, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रानिया में आ रहे हैं, 14 तारीख को यहाँ एलनाबाद की रैली माधव सिंघाना में होगी, और हर दिन जनसंपर्क करके पिछले 60 दिनों में हमने कोशिश करी कि हर व्यक्ति तक पहुँचे। हमारा 11 तारीख को महाजनसंपर्क अभियान है। हर बूथ के ऊपर हर पार्टी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जो नेता है, हमारा कार्यकर्ता है, वो दस्तक देगा, और जो मोदी जी का संदेश है, उनकी राम राम है, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाएगा। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग उठाए और कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाने की मांग पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार रावदान सिंह के प्रचार के लिए पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा कि जेजेपी अपने 10 विधायकों को चंडीगढ़ लेकर पहुंचे, वे अपने 30 विधायक लेकर राज्यपाल के पास पहुंच जाएंगे। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का डेलीगेशन जल्द ही राज्यपाल से मिलेगा। हुड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को 30 विधायकों की परेड से कोई गुरेज नहीं है। हुड्डा का यह बयान दुष्यंत चौटाला के उस बयान के बाद आया है जिसमें चौटाला ने कहा कि अगर विपक्ष नायब सैनी सरकार को गिराता है तो जेजेपी बाहर से समर्थन देगी। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने यह कहा कि देश में मोदी वर्सेस राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान रणजीत सिंह ने यह कहा कि इन चुनाव में राहुल गांधी कहीं नहीं, लोग चाहते हैं कि अस्थायी सरकार हो और अस्थायी सरकार मोदी ही दे सकते हैं। गठबंधन से देश की जनता का विश्वास उठ चुका है। पूरे देश में अलग अलग भाषाएं और राज्य हैं, मोदी ने सभी को एक किया है, पूरे देश का समुचित विकास करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सत्ता का कोई तजुर्बा नहीं है, जबकि मोदी 3 बार लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार 2 बार देश का नेतृत्व भी कर चुके हैं। सभी जगह मोदी साहब के लिए एक लोगों में अलग से है, और मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी कहीं फाइट नहीं आ रहे। देखिए उन पे बराबर का दबाव है, अखिलेश यादव उनके बराबर है, शरद पवार है, डीएमके उनके बराबर है, तेजस्वी है, लीडरशिप है ही नहीं ना। गठबंधन को हर पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी कभी भी वोट नहीं देगा कि जहाँ गठबंधन की सरकारें हो, जहाँ नहीं चले लंबी सरकार। लोग चाह रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट, जो दुनिया के हालात बन गए हैं उसमें हर आदमी समझते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। तो वहीं रादौर में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा शहर में बाइक रैली निकाली गई। रैली को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कृष्णदेव कंबोज ने पार्टी का झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। आपको बता दें कि रैली शहीद उधम सिंह कंबोज धर्मशाला से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजार से होकर गुजरी।
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि आज की बाइक रैली देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूथ का नरेंद्र मोदी की नीतियों पर कितना विश्वास है। आज हमारे युवा मोर्चा के द्वारा एक बाइक रैली रोड शो निकालने की जिम्मेवारी हमारे युवा मोर्चे को दी गई है। आज की ये जो बाइक रैली है हमारे युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज यहाँ निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं कि कितने युवा कितने जोश में और कितनी भारी संख्या में मोटरसाइकिलें लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी सारे यहाँ से इकट्ठे होकर के शहर में प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जो है ना ये इस प्रकार की रैली आज निकाली। तो वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जबरदस्ती लोगों के ऑपरेशन कर फैमिली प्लानिंग करवाई और अब ये कह रहे हैं कि 2 बीवियां रख लो। मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान के बजाय भारत पर भरोसा करने की नसीहत भी दी गई। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जबरदस्ती लोगों के ऑपरेशन कर करके फैमिली प्लानिंग करवाई और अब ये साहब कह रहे हैं कि 2 बीवियां रख लो। तो कांग्रेस की कोई एक सोच नहीं है, इनकी रोज सोच बदलती है। तो वहीं सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने जिला और प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। परशुराम चौक पर पहुंचकर भाजपा नेताओं ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, अक्षय तृतीया का दिन है और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और इसीलिए कहते हैं कि उनके परशुराम जी के पास जो है वो शक्ति भी अक्षय थी, अद्वितीय थी और वो शौर्य शूरवीरता हमारे साहस के प्रतीक थे। भगवान विष्णु और शिव के अवतार थे और जिस तरीके से उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो निर्बल था, बेसहारा था, उसके लिए खड़े हुए, आज भी हजारों साल बाद वो प्रेरणादायक पूरे भारत भूमि के लिए, हर व्यक्ति के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। आज ऐसे हमारे भगवान परशुराम जी को मैं अपनी तरफ से और तमाम हमारे साथियों की तरफ से पूरे दुनिया में जो मानने वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी कृपा इस पूरे हमारे भारतवर्ष के लोगों के ऊपर हो। 140 करोड़ लोगों की कृपा के माध्यम से हम इस दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाए और साथ साथ जो है जो एक संकल्प आज नरेंद्र मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। तो वहीं वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अपनी अस्थायी रिहाई की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत हिरासत में हैं। अप्रैल 2023 में सिंह को एनएसए एक्ट 1980 के तहत गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। उसके बाद मार्च में जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर द्वारा उनके खिलाफ दूसरा हिरासत आदेश पारित किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां लोकसभा हल्का से आज कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार यामिनी गोमर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि इसके चलते एक विशेष रोड शो का आयोजन भी किया गया और उनके साथ पंजाब प्रदेश कमेटी के प्रधान राजा बडिंग और सीनियर कांग्रेस नेता मौजूद रहे। तो वहीं जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर पिछले 22 दिन से रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे किसानों की वजह से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कूलियों को खाने के लाले पड़ गए हैं। आपको बता दें कि कूलियों की माने तो इन दिनों ट्रेनें कम आती हैं और लेट होने की वजह से कोई शेड्यूल नहीं रहा, जिस कारण काम खत्म हो गया है।
ज़्यादातर ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और गिनी चुनी ही ट्रेनें जो यहाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से सवारी भी नहीं आती। हम लोग फ्री आके यहाँ पे बैठ कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि बूढ़ी होना भी हम लोगों को बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और गुजारा क्या, आजकल स्कूल के खर्चे इतने, महंगाई इतनी हो गई है कि हम लोग गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस का इसी टाइम खर्चा हो जाता है, एडमिशनों का खर्चा सब इकट्ठे लग जाता है। लेकिन काम ना होने की वजह से आज कुली समाज बहुत ही परेशानी से गुजर रहा है। और गाड़ियाँ लेट होने की वजह से जो है, जो सवारी आती है रेगुलर, वो सवारी भी नहीं आ पाती, क्योंकि सवारी कोई गाड़ी 10 घंटे 12 घंटे लेट है, जिससे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आके भी यहाँ से अपनी टिकटें कैंसिल करा के अपने घरों को वापस जा सकते हैं, क्योंकि उन गाड़ियों का टाइम टेबल ही नहीं है कि गाड़ी कब तक आएगी। कोई 12 घंटे 13 घंटे तक लेट, 15-15 घंटे तक लेट हो जाती है। जो गरीब आदमी है, बाल बच्चे लेके स्टेशन पे आया हुआ है, उसको यहाँ तक कई तो ऐसे होते खाने के लिए भी उनके पैसे पूरे पैसे। तो वहीं हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि महिला का शव खून से लथपथ पाया गया। महिला की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। तो वहीं डीएसपी थाना प्रभारी सहित पुलिस की विभिन्न टीमों ने मौके का दौरा किया। साथ ही थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें इलाके से सूचना मिली थी कि किसी महिला का शव मिला है। मौके पर आकर हालत को देखा तो उससे हत्या का मामला दिखाई दे रहा था, यानी प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिखाई दे रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अंकल जी, मैं ठीक हूँ। मैं तो सैर करके आया था। अंकल जी, मैं ठीक हूँ। तो मामला दर्ज करके पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि प्राइमा फेसी देखने के बाद ये पूरा मामला हत्या का लगता है, यानी प्रथम दृष्टया देखने के बाद ऐसा लगता है कि हत्या हुआ है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं तो सैर करके आया था। और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामला दर्ज करके जांच पड़ताल में जुट गई है। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।